Hello friends, welcome to this video. In this video, we will see unit number 3, software modeling and design. Okay, this is for 16 marks. Okay, in today's video, we are going to cover point number 3.2, that is analysis modeling, and उसमें हम देखेंगे elements of analysis model. पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम हमारे एनालिसिस मॉडल को एक डिजाइन मॉडल में ट्रांसलेट करते हैं और डेटा मॉडलिंग के कंसेप्ट देखा था. ओके तो उस वीडियो में हमने डिजाइन मॉडल के लेयर्स को डिटेल में डिस्कस किया था और रिक्वायरमेंट मॉडल या फिर एनालिसिस मॉडल के मैंने बस आपको बताया था कि कैसे होता है. आज हम इस वीडियो में एनालिसिस मॉडल को एंड उसके एलिमेंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. माय नेम इज दिपेश एंड आई एम टीचिंग यू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. ओके सो यू कैन वॉच द प्लेलिस्ट. सेन की प्लेलिस्ट अवेलेबल है. OSY हम स्टार्ट करने वाले हैं. उसके बाद सेकेंड ईयर का डेटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की लिस्ट अवेलेबल है. ओके सो यू कैन वॉच इट. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद 3.2 एनालिसिस मॉडलिंग. पहले हम डिस्कस करते हैं कि एनालिसिस मॉडल क्या है. जो हम रिक्वायरमेंट लेते हैं यूजर से, ओके रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, उस गैदर हुआ रिक्वायरमेंट को हमें एनालिसिस करना पड़ता है कि प्रॉपरली कस्टमर के जो नीड्स है वो कंप्लीट हो पा रहे हैं, सिस्टम के प्लानिंग डिसाइड करने के लिए, और जो भी आगे जाके मिस्टेक होंगे ओके वो पहले ही सॉल्व करने के लिए हम एनालिसिस मॉडल को यूज करते हैं. मतलब आफ्टर द रिक्वायरमेंट गैदरिंग देयर इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस, और उसको हम कहेंगे एनालिसिस मॉडल. ओके एनालिसिस मॉडल होने के बाद एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ओके वो भी डेवलप होता है. तो देखो एनालिसिस मॉडलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिप्रेजेंटिंग व्हाट सिस्टम शुड डू. ओके मतलब क्या प्रोसेस फॉलो होगी उस प्रोसेस को समझने के लिए और एक रिप्रेजेंट करने के लिए कि सॉफ्टवेयर सिस्टम कैसे वर्क करेगा, उसमें क्या क्या होना चाहिए, वो सारा एनालिसिस मॉडल बताता है. ओके सो एनालिसिस मॉडल रिप्रेजेंट करता है, डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करेगा, डिस्क्रिप्शन से भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि यूजर कैसे कैसे उसका एप्लीकेशन डेवलप करना है और कैसे सिस्टम वर्क होगा वो. It helps explain the needs of a users and how the system should work using a simple diagrams and descriptions. Okay, मैं बता चुका ऑलरेडी ये. अभी why analysis modeling is important, क्यों important है? To understand what customer really needs. Okay, customer को really क्या चाहिए उस application से वो समझने के लिए. To plan how the system will work. System हमारा जो application develop कर रहे हैं वो कैसे work होगा, कौन से features add होंगे वो सारा. To avoid mistake early इन द प्रोजेक्ट, मतलब आगे जाके जो मिस्टेक होंगे वो पहले ही अवॉइड करने के लिए, मतलब आगे जाके क्या होगा उससे हमारा टाइम कॉस्ट वो सारा बच जाएगा. सो पहले ही मिस्टेक अवॉइड करने के लिए हम एनालिसिस मॉडल को यूज करते हैं. तो ये सारा एक्सप्लेनेशन हमने यूनिट नंबर 2 में देखा होगा. ओके प्रॉपरली मैंने सारा एक्सप्लेन किया है. ओके सो मेरे वीडियोस पॉइंट वाइज पॉइंट देखो, आप सब समझ में आ जाएगा. ओके तो एनालिसिस मॉडल ये साइड का. ओके दिस इज योर एनालिसिस मॉडल. ओके ये दिस इज योर एनालिसिस मॉडल. ओके और ये हम इसको डिजाइन मॉडल में कन्वर्ट कर रहे थे. ये लेयर्स हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, और आज इस वीडियो में सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन देखने वाले हैं कि क्या होता है एक्चुअली. ओके यहाँ बस हमने एनालिसिस मॉडल का ओवरव्यू लिया है. ओके तो देखो एनालिसिस मॉडल एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सिस्टम डिस्क्रिप्शन एंड अ डिजाइन मॉडल. ओके आपका सिस्टम डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन मॉडल का एक लिंक कौन बनता है, आपका एनालिसिस मॉडल बनता है. ठीक है सो एनालिसिस मॉडल कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन, फंक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ द सिस्टम इनटू आर्किटेक्चर, इंटरफेस एंड कंपोनेंट लेवल डिजाइन. मतलब जो भी आपका इंफॉर्मेशन होगा, फंक्शन होगा, बिहेवियर होगा एक सिस्टम का, वो ट्रांसलेट करता है या फिर कन्वर्ट करता है आपके आर्किटेक्चर में, इंटरफेसिस में एंड कंपोनेंट लेवल. उसको हम कहेंगे डिजाइन मॉडलिंग. तो एनालिसिस मॉडल के क्या क्या अंदर होता है, इंफॉर्मेशन होगा, फंक्शन होगा, बिहेवियर होगा सिस्टम का, उसको ट्रांसलेट करता है आर्किटेक्चर, इंटरफेस, कंपोनेंट लेवल में इन अ डिजाइन मॉडलिंग. ओके तो ये भी आप पिछले पॉइंट में ऐड कर सकते हो, ये 2 पॉइंट ऐड कर सकते हो 3.1 में. ओके सो अभी देखो एलिमेंट्स ऑफ एनालिसिस मॉडल. एनालिसिस मॉडल के एलिमेंट देखेंगे. फर्स्ट है सिनेरियो बेस्ड एलिमेंट. ओके सो ये सिनेरियो बेस्ड एलिमेंट. ओके ये ओके तो ये क्या काम करते हैं देखो. फोकस ऑन व्हाट द यूजर वांट फ्रॉम द सिस्टम. जो हम सिस्टम डेवलप कर रहे हैं ओके उसमें यूजर को क्या चाहिए एक्चुअली उस पर फोकस करते हैं. कौन, सिनेरियो बेस्ड एलिमेंट. ओके शो द सिस्टम फ्रॉम अ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू.
यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम को हम देखेंगे कि कैसे दिखना चाहिए, मतलब क्या क्या जो यूजर्स हो गए वो फीचर्स इस्तेमाल करेंगे। ओके वो ओके तो सिनेरियो बेस्ड एलिमेंट कौन से एग्जांपल्स दिए, यूज केस डायग्राम्स हो गए, शो हु यूजेस द सिस्टम एंड व्हाट टास्क दे डू, मतलब कौन कौन यूज कर सकता है और क्या टास्क वो परफॉर्म कर रहे हैं। ओके आपने देखा होगा पिछले वीडियो में आई गेस। सो ये आपका एक यूज केस डायग्राम होता है सिस्टम, और यहाँ से आपके एक्टर्स होते हैं, राइट। सो दिस इज एक्टर, तो ये एक यूजर बना, तो ये यूजर क्या क्या यूज कर सकता है, कौन से फंक्शनलिटीज को यूज कर सकता है, तो ये हमें यूज केस डायग्राम से पता चलता है, और ऐसे बीच में इसके अंदर सर्कल्स होते हैं। ओके ये आपको नेक्स्ट पॉइंट में सीखना है, 3.4 में पढ़ना है कि कैसे आपको यूज केस डायग्राम बनाने हैं, डीएफडी बनाना है। ओके वो सारा डिटेल में हमें पढ़ना है। उसके बाद है यूजर स्टोरेज। यूजर स्टोरेज मतलब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगा कि यूजर को क्या चाहिए, उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रिटर्न होता है सिंपल वर्ड्स में, सिंपल सेंटेंस में, वो है यूजर स्टोरेज। तो ये दो तीन की एग्जांपल दिए, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। ओके सो नेक्स्ट वन इज अ क्लास बेस्ड एलिमेंट। तो क्लास बेस्ड एलिमेंट देखो यहाँ पर है, तो क्लास बेस्ड एलिमेंट क्या होता है देखो। सो फोकस ऑन सिस्टम डिजाइन यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, सिस्टम के डिजाइन पर फोकस करते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। ओके तो हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिस्टम, एक सिस्टम का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करने के लिए हेल्प करते हैं क्लास बेस्ड एलिमेंट। एग्जांपल है क्लास डायग्राम्स। ओके शो द ऑब्जेक्ट देयर प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस। अभी देखो एक क्लास है स्टूडेंट, ओके एक क्लास है स्टूडेंट, तो इस स्टूडेंट का स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट होगा, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ओके तो स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट है एस टी, तो इसके प्रॉपर्टीज मतलब इसका नेम, रोल नंबर, मार्क्स, अटेंडेंस, ये प्रॉपर्टीज होगी एक स्टूडेंट के। और स्टूडेंट क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है उस एप्लीकेशन में, वो फंक्शंस हो गए। ठीक है वैसे ही टीचर करके एक होगा, टीचर का नेम होगा, टीचर की आईडी होगी, टीचर अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। ओके तो ये फंक्शन बन गया उसका, प्रॉपर्टीज उसके टीचर की आईडी, नेम, ओके वो सारा प्रॉपर्टीज। ओके ये क्लास डायग्राम से हम समझ सकते हैं। ओके तो कोलैबोरेशन डायग्राम मतलब शो हाउ डिफरेंट ऑब्जेक्ट वर्क टुगेदर। एक स्टूडेंट एक क्लास है, टीचर एक क्लास है, और क्या उनके कुछ तो ऑब्जेक्ट रहेंगे, राइट। ऑब्जेक्ट देयर कैन बी मल्टीपल ऑब्जेक्ट फॉर अ क्लास, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में समझा होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैसे लिंक करते हैं, कोलैबोरेशन में कैसे वर्क होता है, वो सारा हम कोलैबोरेशन डायग्राम से समझ सकते हैं। सो दिस इज अ क्लास बेस्ड एलिमेंट्स। ओके नाउ बिहेवियरल एलिमेंट मतलब सिस्टम के बिहेव। ओके एग्जांपल देखो, जब आप रिजल्ट ओपन करते हो तो हैंग हो जाता है, सिस्टम वर्क नहीं करता प्रॉपरली, आपके रिजल्ट नहीं देख सकते, एरर आता है, तो वो सिस्टम का बिहेवियर होता है। जब एक साथ आप लॉग इन करते हो या फिर एक साथ आप ओपन करते हो तो सिस्टम का बिहेवियर चेंज होता है। तो यही सिस्टम का बिहेवियर हम चेक कर सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग बिहेवियरल एलिमेंट। शो हाउ द सिस्टम बिहेव्स और चेंजेस व्हेन समथिंग हैपेंस। ओके फोकस ऑन सिस्टम रिएक्शन टू डिफरेंट एक्शंस और इवेंट। अभी एक्शंस और इवेंट क्या होता है, मतलब जब आप लॉग इन बटन पर क्लिक करो तो एक एक्शन हो गया। ओके जब आप सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहे हो तो कोई कुछ तो एक्शंस और इवेंट्स आप कर रहे हो इस एप्लीकेशन में, और ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस और इवेंट पर क्या होगा और वो सिस्टम का रिएक्शन हमें पता चलता है यूजिंग द बिहेवियरल एलिमेंट्स। तो बिहेवियरल एलिमेंट्स कौन से हैं, सीक्वेंस डायग्राम्स हो सकते हैं, स्टेट डायग्राम्स हो सकते हैं। सीक्वेंस डायग्राम मतलब सिस्टम का फ्लो पता चलेगा, स्टेप बाय स्टेप एक्शन इन द सिस्टम। कैसे हम सिस्टम का एक्शन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, मतलब क्या करेंगे पहले हम, ओके लॉगिन पेज के बाद होम पेज के बाद आपका कुछ तो मेन्यू पेज। ओके स्टेप बाय स्टेप हम एक्शन देखेंगे कि क्या क्या करना होता है। लॉगिन करेंगे, पहले आपको नेम डालना पड़ेगा, फिर आपका रोल नंबर डालो, फिर पासवर्ड डालो, फिर क्लिक करो, तो ऐसे सीक्वेंस होगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप होगा उस एप्लीकेशन में आपको काम करना है वो। उसके बाद है स्टेट डायग्राम, शो डिफरेंट कंडीशंस स्टेटस ऑफ द सिस्टम, मतलब सिस्टम के डिफरेंट फेजेस या फिर कंडीशन बताएगा यूजिंग द स्टेट डायग्राम। और ये कैसे चेंज हो सकते हैं जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे तब। ओके तो आपने स्टेट डायग्राम पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओके वही टाइप होता है आपको आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ठीक है आपके सिस्टम के लिए लगेगा। उसके बाद है फ्लो ओरिएंटेड एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट है। फोकस ऑन हाउ डेटा मूव्स इन सिस्टम। ओके मतलब डेटा कैसे मूव होता है एक पेज से दूसरे पेज में, मतलब अगर आपने लॉगिन पेज पर अपना नेम डाला, रोल नंबर डाला, तो सिस्टम होम पेज के ऊपर आपके साइड में आपका नेम डिस्प्ले होता है। तो कैसे डेटा मूव होगा वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग द फ्लो ओरिएंटेड एलिमेंट्स। और फ्लो ओरिएंटेड एलिमेंट्स कौन से
DFD है, कंट्रोल फ्लो डायग्राम से। DFD क्या है? शो हाउ डेटा ट्रेवल्स बिटवीन द प्रोसेसेस, प्रोसेसेस के बीच में डेटा कैसे फ्लो होगा वो हम DFD से समझ सकते हैं। ओके, और कंट्रोल फ्लो डायग्राम्स क्या है? शो हाउ कंट्रोल मूव थ्रू द सिस्टम स्टेप्स, कंट्रोल कैसे मूव होगा सिस्टम के स्टेप से वो हमें पता चलता है। इसमें से बहुत सारे डायग्राम जो हमने यहाँ पर डिस्कस करे वो आपको पढ़ना है आपके नेक्स्ट पॉइंट्स में, ठीक है। सो शो हाउ इंफॉर्मेशन इज पास्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सिस्टम टू अनदर एंड हाउ गेट प्रोसेस, मतलब एक सिस्टम के पार्ट से दूसरे पार्ट में कैसे इंफॉर्मेशन मूव होती है और वो कैसे प्रोसेस होता है वो हमें पता चलता है using the flow oriented elements। ओके, सो आप देखो, देखो यहाँ पर है 3.4 3.5 DFD आपको बनानी है, स्ट्रक्चर्ड फ्लोचार्ट बनाना है, डिसीजन टेबल्स बनाने हैं, यूज केस डायग्राम बनाने हैं, क्लास डायग्राम बनाने हैं और सीक्वेंस डायग्राम बनाने हैं। ओके, जो भी डायग्राम्स यहाँ पर डिस्कस किए हमने वो सारा आपको खुद को बनाना आना चाहिए, वो हम पॉइंट नंबर 3.4 एंड 3.5 में पढ़ेंगे। उसके बाद 3.6 देखेंगे टेस्टिंग। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेस्टिंग, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे टेस्टिंग को, बिकॉज वो समझना बहुत जरूरी है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट्स ऑफ एनालिसिस मॉडल और एनालिसिस मॉडल क्या है। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो विद पॉइंट नंबर 3.3। टिल देन, थैंक यू।